गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, वो बेसिकली आप जैसे न्यू कमर्स के लिए है जो अभी जस्ट 10th किए हैं, राइट। 10th का एग्ज़ाम के अभी रिजल्ट अवेटेड है, तो उनके लिए ये वीडियो है। मैं उन्हें थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूँ साइंस स्ट्रीम से और स्पेशली फिजिक्स से। जैसे आप 9th में फिजिक्स पढ़े थे, वहाँ पे आपके बहुत छोटे छोटे चैप्टर होते थे जिसमें आप पढ़े थे, मोशन का चैप्टर पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ पढ़े थे, ग्रेविटेशन, है ना, वर्क, पावर, एनर्जी और थोड़ा सा साउंड को लेकर। लेकिन यहाँ उसी के पॉइंट्स अगर देखें तो बहुत डिटेल में चीज़ें यहाँ आती हैं। सबसे पहला जो चैप्टर आपको यहाँ 11th में आते ही पढ़ाया जाता है वो होता है डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम लगभग पूरी 11th के फॉर्मूले जो है यूज़ करते हैं। पर वे फॉर्मूले डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होते हैं। दूसरा जो मोशन का चैप्टर है आपका, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो थोड़ा सा आपका उस 9th से ही मिलता जुलता होता है, लेकिन यहाँ चीज़ें डिटेल में होती हैं। यहाँ चीज़ें डिफरेंशिएशन का यूज़ करके, इंटीग्रेशन का यूज़ करके आपको सिखाई जाती हैं। तो मैथमेटिकल टूल सबसे पहले यहाँ आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसमें वेक्टर्स भी आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है, लॉगरिथम्स भी आ जाता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज आ जाती हैं, एपी, जीपी, है ना। ये सारी चीज़ें पहले इंट्रोड्यूस कराई जाती है, उसके बाद ही आप फिजिक्स को आगे पढ़ पाओगे। दूसरा वेक्टर आप लोग के लिए न्यू होता है यहाँ पर, उसकी पहले से ही इंट्रोडक्शन दी जाती है। उसके बिना आप फिजिक्स पढ़ना बड़ा टफ होता है, क्योंकि उसका पूरा 12th में, ये कह लो कि जब तक फिजिक्स पढ़ोगे वेक्टर का यूज़ होगा। वेक्टर मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है 12th में, पूरा एक चैप्टर होता है उसका। तो यहाँ शुरू में ही पढ़ानी होती हैं ये सारी चीज़ें, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है। आप इसको जाके कहीं 11th में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता है, हल्का सा इंटीग्रेशन 12th में आता है, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें यहाँ शुरू में ही पढ़ानी होती हैं, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स में पढ़ाना बड़ा टफ होता है। तो मैं जो बताना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, वो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो आप बहुत अच्छा इसमें कर सकते हैं, बहुत बेस्ट। और सोचोगे कि भाई 9th की तरह ही अपना उसी तरीके से रेक्टिफिकेशन करना है, तो बड़ा टफ है। यहाँ थ्योरी भी होती है, डेरिवेशंस भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स स्पेशली। ये कह लो कि न्यूमेरिकल्स तो आत्मा है फिजिक्स की। जिसे फिजिक्स पे कमांड करना है उसे न्यूमेरिकल्स पे कमांड करना ही होगा। जिसे नीट और जेई निकालना है उसे फिजिक्स का मास्टर बनने के लिए न्यूमेरिकल का मास्टर बनना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स को अपने कमांड में लाने ही होंगे, अदरवाइज फिजिक्स का कमांड करना बड़ा ही टफ है। तो मोशन के चैप्टर के बाद आपका चैप्टर 4 आता है, जिसमें आप पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी मोशन इन 2 डायमेंशन। इसके बाद फिर आपका आता है जो नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, वह न्यूटन्स लॉ विद फ्रिक्शन। फिर वर्क, पावर, एनर्जी, जो थोड़ा आप लोग 11th में पढ़, इसमें 9th में पढ़ कर आए हैं। तो ये जो फर्स्ट बुक होती है, इसमें थोड़ा सा आपका 9th का चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ बहुत डिटेल में होती हैं। न्यूमेरिकल्स का लेवल अप हो जाता है, और प्लस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का यहाँ पे यूज़ होता है, और वेक्टर का। उसके बाद आता है आपका फिर सेकेंड बुक में रोटेशनल मोशन, जो बिल्कुल नया होता है, जिसमें रोटेशंस से रिलेटेड टॉर्क, लीनियर, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ आ जाती है। बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट होती है आप लोगों के लिए। फिर ग्रेविटेशन थोड़ा सा आप 9th में पढ़ कर आए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में आ जाती हैं चीज़ें, काफ़ी डिटेल में आ जाती हैं, केप्लर्स लॉ वगैरह वगैरह। उसके बाद आपका एकदम नई चीज़ शुरू होती है, सॉलिड, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। फिर 10th चैप्टर आपका आता है फ्लूइड्स का। 2 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर होता है और काफ़ी डोमिनेटिंग चैप्टर है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, राइट, अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपको
इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं। फिर थर्मोडायनामिक्स के बाद केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, देन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बाउंडेड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इस टाइप की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। स्प्रिंग्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग्स। उसके बाद आपका आता है वेव में जिसमें लाप्लास थ्योरी, न्यूटन्स थ्योरी, रेजोनेंस, राइट, रेजोनेंस इन एयर कॉलम, रेजोनेंस इन स्टच स्ट्रिंग्स वगैरह वगैरह, बीट्स। तो मेरा जो कहने का मतलब था वो ये था कि अब जो आपका फिजिक्स होगा उस फिजिक्स को आप उतना लाइटली लेकर मत चलना जितना कि 9th में लेकर चले या जितना कि 10th में लेकर चले, राइट। क्योंकि फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो जब स्टार्टिंग में आते हैं तो फिजिक्स को बहुत लाइटली लेते हैं। उतना लाइटली अगर लोगे तो वो बहुत प्रॉब्लम होगा। मतलब लाइटली लो, लेकिन उसके साथ साथ उसे समझो, उसके कॉन्सेप्ट समझो, मज़ा लो फिजिक्स के साथ। उसे बोझ नहीं समझना, उसको मज़े से पढ़ो, इंटरेस्ट लेकर, तो आपको मज़ा आएगा। और जब फिजिक्स में मज़ा आने लगेगा ना, तो ये समझ लो मेरे भाई साहब कि फिजिक्स के आप मास्टर हो गए, समझ लो कि आईआईटी आपने ठोक के निकाला। और जो बायो वाले हैं, अगर उन्होंने फिजिक्स पे कमांड कर लिया, इंटरेस्ट ले लिया, तो भैया नीट तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो तो वे कर ही लेते हैं। तो फिजिक्स के साथ साथ आपको मैथ्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो फिजिक्स का बंदा स्टार्टिंग में ही आपको मैथ्स की चीज़ें बताएगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बिना मैथ्स की चीज़ें बताए फिजिक्स का समझाना, फिजिक्स का पढ़ना बड़ा टफ होता है। तो आज का ये जो वीडियो था ये सिर्फ इसी के लिए है कि बेटा इसको हल्के में मत लेना, मेहनत करना, रटने की कोशिश मत करना, न्यूमेरिकल्स पे कमांड करना और सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना। तो समझ लो फिजिक्स आपका बेस्ट, यू आर द मास्टर ऑफ फिजिक्स। और 12th के जिस बाद आप क्रैक कर जाओगे आईआईटी, ये पक्की बात है। और जो बायो वाले हैं वो नीट क्रैक कर जाएंगे। लेकिन फिजिक्स को मस्ती से पढ़ना है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी जो है प्रेशर के। ओके, तो मेरा इस वीडियो के एंड में यही है, बेस्ट ऑफ लक, राइट। चैलेंज को स्वीकार करो और इसे बढ़िया से फिट करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।